पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड, ये वो लॉन्ग टर्म स्कीम है जो काफ़ी लोगों को काफ़ी अट्रैक्टिव लगती है। लोग इसके बारे में सुनते ही इसके अंदर कूद पड़ते हैं। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपना पीपीएफ अकाउंट खुलवाते ज़रूर हैं, लेकिन उसको 15 साल तक कंप्लीट नहीं कर पाते और एंड में होता क्या है, उनका पीपीएफ इनएक्टिव हो जाता है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि अगर आपका बाय चांस पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट इनएक्टिव हो गया तो आप उसको वापस जिंदा कर सकते हैं, उसको रिवाइव कर सकते हैं। अब उसे रिवाइव कैसे कर सकते हैं, वो भी बहुत ही एक आध छोटे से आसान स्टेप में, वो हम आपको आज इस वीडियो में बताने वाले हैं। थोड़ा सा पहले बैकग्राउंड दे देते हैं पब्लिक प्रोविडेंट फंड के बारे में। पब्लिक प्रोविडेंट फंड एक वो सरकारी स्कीम है, एक इन्वेस्टमेंट है जो 15 साल की लंबी अवधि 15 लॉन्ग ईयर्स के लिए लोग करते हैं टैक्स सेविंग के लिए। इसके अंदर आपको सालाना 7.1 यानी 7.1% का ब्याज मिलता है और साथ ही आप इसके अंदर मैच्योरिटी तक पूरा पैसा नहीं निकाल सकते। हाँ, लेकिन पार्शियल विड्रॉल की सुविधा जरूर मिलती है। पीपीएफ के खाते को या तो आप अपने बैंक से खुलवा सकते हैं या फिर पोस्ट ऑफिस से खुलवा सकते हैं। इसके अंदर साल में एक बार 500 रुपए मिनिमम और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए आपको जमा करने होते हैं। इससे कम और इससे ज्यादा यानी 500 से कम और 1.5 लाख से ज्यादा आप साल में जमा नहीं कर सकते। और जहां हम साल की बात करते हैं, फाइनेंशियल ईयर माना जाता है, यानी 1 अप्रैल से लेके अगले साल की 31 मार्च। अब बात यह है कि अपने इनएक्टिव हुए बीच में रुके हुए पीपीएफ अकाउंट को कैसे रिवाइव किया जाए। इनएक्टिव हुए पीपीएफ अकाउंट को रिवाइव करने के लिए आपको या तो पोस्ट ऑफिस जाना होगा या फिर अपने बैंक की ब्रांच में जाना होगा और जितने साल हुए हैं उतने साल के हिसाब से 500 रुपए की फीस और प्लस 50 रुपए की पेनल्टी आपको जमा करनी होगी। यानी कि अगर आपका पीपीएफ अकाउंट इनएक्टिव हुए 1 साल हुआ है तो 500 रुपए प्लस 50 रुपए की पेनल्टी। अगर 2 साल हुए तो 1000 रुपए प्लस 50 रुपए, 3 साल हुए तो 1500 रुपए प्लस 50 रुपए। इस हिसाब से आपको पैसे जमा करने होंगे और आपका पीपीएफ अकाउंट वापस से रिवाइव हो जाएगा। लेकिन हाँ, रिवाइव एक बार होने का मतलब ये नहीं है कि आप फिर 2-3 साल पैसे ना जमा करें और वो फिर इनएक्टिव हो जाए। ऐसा बार बार आप नहीं करिएगा। लेकिन हाँ, ध्यान में रहे कि डिसकंटिन्यूड अकाउंट के जरिए आप पीपीएफ से लोन नहीं ले सकते, विड्रॉल नहीं करा पाएंगे या फिर किसी भी तरह का कोई और कंट्रीब्यूशन नहीं कर पाएंगे। अब थोड़ा सा जान लेते हैं कि पीपीएफ में कौन कौन खाता खुलवा सकता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है। तो कोई भी भारतीय नागरिक पीपीएफ में अकाउंट खुलवा सकता है, खाता खुलवा सकता है। लेकिन ध्यान में रहे कि एक इंडिविजुअल एक ही पीपीएफ अकाउंट खुलवा सकता है अपने नाम पर, और अगर आप चाहें तो अपने बच्चे या फिर अपने किसी माइनर डिपेंडेंट के लिए भी लीगल गार्जियन बन के अकाउंट खुलवा सकते हैं। अब आपको जल्दी से ये भी बता देते हैं कि पीपीएफ खुलवाने के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए। आपको सिंपल अपना आधार कार्ड चाहिए, अपना पैन कार्ड चाहिए, अपनी बैंक की स्टेटमेंट चाहिए और अपना एड्रेस प्रूफ चाहिए। थोड़े से ही फॉर्म भरकर आप आसानी से अपना पीपीएफ का यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड का खाता खुलवा सकते हैं। आमतौर पे लोग पीपीएफ का खाता खुलवाते हैं अपनी लॉन्ग टर्म सेविंग करने के लिए और साथ ही साथ अगर उन्हें अपने बच्चों के लिए एक अच्छी जमा राशि की ज़रूरत पड़े आगे चलकर तो उसके लिए आप अपना पीपीएफ खाता खुलवाते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि अगर आप ऑलरेडी पीपीएफ के अकाउंट होल्डर हैं, पीपीएफ के इन्वेस्टर हैं, तो पीपीएफ अकाउंट इनएक्टिव होने पर कैसे खुलवाना है वो हमने आपको इस वीडियो के अंदर बता दिया है। ज़्यादातर लोग पीपीएफ के अंदर खाता इसलिए खुलवाते हैं, इन्वेस्ट इसलिए करते हैं क्योंकि उसके साथ आपको सेक्शन 80C इनकम टैक्स एक्ट के तहत 1.5 लाख रुपए की छूट भी मिलती है। तो अगर आपके भी पीपीएफ से जुड़े कोई सवाल है, कोई डाउट है तो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लेके जरूर बताएं। ऐसी और अट्रैक्टिव स्कीम्स के लिए और पॉलिसीज जानने के लिए कहाँ जाना है, कहीं नहीं जाना, सब्सक्राइब करें पैसा लाइव। आपको सारी इन्फॉर्मेशन इसी प्लेटफॉर्म पर मिलेगी।